हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपका एग्जाम एकदम बढ़िया गया होगा। आज आपका इंग्लिश का एग्जाम था 21 फेब 2026। आपका एग्जाम एकदम गजब गया होगा, फूड के आए होगे आप। तो भाई हम आपके लिए सुपर फास्ट सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया होगा आपने। और यहाँ पर आता है आपका सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। तो इसमें सबसे पहले ये एक पैसेज है। बेसिकली ये जो पैसेज है एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने पढ़ा उसके बाद पता लगा मुझे। तो यहाँ पर मैं इसके सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। तो यहाँ पे इन पैराग्राफ फर्स्ट व्हाट डज द फ्रेज लंग्स ऑफ द अर्थ रेफर्स टू विद रेफरेंस टू द पैसेज। तो ये इसका आंसर आपको पैराग्राफ फर्स्ट से मिल गया होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन। फॉरेस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी बाय। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बैलेंसिंग क्लाइमेट चेंज एंड क्रिएटिंग लाइवलीहुड्स फॉर पीपल। ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सपोर्ट द राइटर्स आइडिया दैट फॉरेस्ट प्रोवाइड क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज विद टेक्सचुअल एविडेंस पैरा 2। यानी यहाँ पर आपका इसका आंसर पैरा 2 से मिल गया होगा आपको। आप अच्छी तरीके से लिखकर आगे होंगे। अब ये आपके सामने है फोर्थ, व्हाट डू द रिसेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन डिफॉरेस्टेशन रिवील अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फॉरेस्ट कवर इज रैपिडली डिक्लाइनिंग। ठीक है भाई। अब मूव करते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ के आपका सेलेक्ट द कॉन्सेप्ट दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन। तो भाई इसका आंसर आपको पैरा 3 से मिल गया होगा। ठीक है भाई, पैरा 3 से इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ये फिफ्थ वाला है। तो इसका अगर आप पैराग्राफ 3 को अच्छे से रीड किया होगा आपने, तो यहाँ से आपको पता लगा होगा इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, रैपिड अर्बनाइजेशन हैज लेड टू वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन डिप्राइविंग फ्लोरा एंड फोना ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है भाई। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। मूव करते हैं सिक्स्थ की तरफ। ये सिक्स्थ क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इरेटिक रेनफॉल। यानी यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ 4 देखोगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा। तो इसका जो आंसर है सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ट्रू और फॉल्स पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा एकदम। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट वन चैलेंज डेट क्रिटिक्स सी इन कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन मेजर्स। तो इसका आंसर आपको पैरा 5 से मिला होगा। ये जो 7th क्वेश्चन है तो ये आपने कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट, हाउ डू कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल्स बेनिफिट बोथ फॉरेस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज। तो इसका आंसर आपको भाई पैरा 6 से मिल गया होगा। ठीक है भाई, कहाँ से मिल गया होगा? पैराग्राफ 6 से। आप ऐसे करके लिखा होगा आपने कुछ, दीज मॉडल्स एम्पावर लोकल कम्युनिटीज टू एक्ट एज कस्टोडियंस ऑफ द फॉरेस्ट विच इंश्योर्स द हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम व्हाइल साइमल्टेनियसली सिक्योरिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल। ठीक है भाई। तो अब यहां से हम मूव करते हैं नेक्स्ट।